स्वागत है दोस्तों आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज बात करेंगे जो 23 मई 2022 को पेपर हुआ टेक्निकल हेल्पर का सेकंड शिफ्ट का। उसमें से जो टेक्निकल से रिलेटेड 50 क्वेश्चन में से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जो अभी मुझे कमेंट करके बच्चों ने बताया था, उसी को क्वेश्चन को आपके सामने मैं ले आ रहा हूँ। आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था उसको बता दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप देख सकते हो। आज के जो क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, क्वेश्चन का लेवल क्या था। 23 मई सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन की बात करें, कम से कम आपको 20 क्वेश्चन आपको बता देंगे आज के क्वेश्चन जो परीक्षा पे पूछे गए थे। और इसके पहले के जो 22 मई का जो पेपर आया था, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों का एनालिसिस कर दिए हैं। 21 मई का जो आया था उसको भी एनालिसिस कर दिए हैं। आज है 23 मई। 23 मई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और सेकंड शिफ्ट का पेपर का वीडियो बन रहा है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपको इस तरह के स्टडी मटेरियल हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो रही हैं। चलिए आज को आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसमें बात कर लेते हैं कि आज का जो फर्स्ट नंबर पूछा था क्वेश्चन कहां से पूछा था। देखिए सबसे पहले जो हम क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा था वेबर किसकी इकाई है। वेबर किसकी इकाई है। सबसे सरल सबसे अच्छा क्वेश्चन है और मैग्नेट का टॉपिक है। इसमें पहला क्वेश्चन यही पूछे वेबर किसकी इकाई है। सबको मालूम होगा कि जो फ्लक्स की इकाई है वेबर कहते हैं, फ्लक्स की इकाई को वेबर कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये पूछा था प्रतिशत स्लिप का सूत्र, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर पे प्रतिशत स्लिप होती है उसी का सूत्र पूछा था। प्रतिशत स्लिप का फार्मूला आप सबको मालूम होगा, जो प्रतिशत स्लिप होती है वो होती है एन एस माइनस एन आर बटे एन एस मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, ये फार्मूला होता है प्रतिशत स्लिप का। मतलब कितना सरल क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आज का जो पूछा गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ये पूछा था कि 240 वोल्ट 240 वोल्ट सप्लाई है और 40 वाट बल्ब है, इसमें से पावर कितना खपत कर रहा है। तो इसके पावर के लिए जो रेजिस्टेंस कितना खपत हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है कि 240 वोल्ट और 40 वाट लैंप का जो रेजिस्टेंस कितना होता है। सब इसका जो फार्मूला होता है V स्क्वायर बटे P। इस वाले फार्मूले से आप बता सकते हो कि हमारा जो रेजिस्टेंस कितना खपत हो रहा है। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं आगे, 240 इंटू 240 बटे 40 कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 1440 ओम। 1440 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। चौथा नंबर आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सरल पूछ रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जो टेक्निकल के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको कुछ नया सीखने को देखने को नहीं मिलेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पे ये था कि कलर कोड में, कलर कोडिंग से आया था। बहुत अच्छा टॉपिक है, कलर कोड से पूछ रहा, रेजिस्टेंस से पूछ रहा है, मशीन्स टॉपिक से पूछ रहा है। अब कलर में अंक 2 किसका दर्शाता है। आप सबको मालूम होना चाहिए कलर कोड में जो अंक नंबर 2 होता है वो रेड वाले को दर्शाता है, लाल को दर्शाता है। जो रेड की वैल्यू होती है वो 2 होती है, ब्लैक की 0 होती है, ब्राउन की 1 होती है, रेड की 2 होती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आज बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, जनरेटर का टॉपिक है। पूछा था कि सेल्फ स्व उत्तेजित उत्तेजित जनरेटर कौन सा, स्व उत्तेजित जनरेटर का नाम बताइए। अब सबको मालूम होना चाहिए कि जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं वो सीरीज जनरेटर होते हैं, शंट जनरेटर होते हैं और कंपाउंड जनरेटर होते हैं। सीरीज, शंट, कंपाउंड तीनों जनरेटर हमारे जो होते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं। और जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है वो पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है, उसको अलग से सप्लाई देनी पड़ती है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस मोटर किसके समान है। किसके समान है। सिंक्रोनस मोटर किसके समान है, सबको मालूम होना चाहिए कि अल्टरनेटर के समान सिंक्रोनस मोटर होती है। जो सिंक्रोनस मोटर का आकार, संरचना, बनावट सारी अल्टरनेटर के जैसी होती है। 7वां नंबर क्वेश्चन है,
अब बहुत सारे क्वेश्चन में से सबको सरल वाला ही याद होता है, सबको मालूम होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सरल सरल मिल रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन कैसे आए होंगे। अब तीसरा वो 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा था कि प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को इलेक्ट्रॉन प्रवाह दर को क्या कहते हैं। अब सबको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होती है उसकी दर को धारा कहते हैं, धारा फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन और सरल था। आवेश की इकाई सबको मालूम होगा कूलाम होती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे पूछे, न्यूमेरिक वो जो हल्के हल्के क्वेश्चन पूछे हैं। पहला वेबर किसकी इकाई, सबको मालूम फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। प्रतिशत स्लिप NS माइनस NR बटे NS इंटू 100 होता है। 240 वोल्ट की सप्लाई है, 40 वाट का पावर का लैंप, उसका रेजिस्टेंस बताना है, तो रेजिस्टेंस निकालने का सूत्र होता है V स्क्वायर बटे P। इसका जो आंसर आ रहा है 1440 ओम आ रहा है। कलर कोड में दो वाला अंक किसको प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है, दो जो करता है रेड वाले को करता है। स्व उत्तेजित जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर होते हैं, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर में से तीनों होते हैं। सिंक्रोनस मोटर किसके समान होती है, सबको पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस जो मोटर होती है अल्टरनेटर के समान होती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है ना, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह होती है इसकी दर को धारा कहते हैं। आवेश की इकाई क्या होती है, आवेश यानी चार्ज, आवेश की इकाई कूलाम होती है। ये 8 क्वेश्चन हो गए। मैं आपको बता देता हूँ आज जो 23 मई 2022 को सेकंड शिफ्ट का पेपर था कैसा आया था। कम से कम 20 क्वेश्चन तो करा ही देंगे आपको, ताकि डाउट ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है डीसी मोटर की रोटेशन गति को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। यानी जो डीसी मोटर होती है यदि क्लॉकवाइज घूम रही तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमा सकते हैं। क्वेश्चन यही है, डीसी मोटर को डीसी मोटर की घूमने की दिशा, काहे की दिशा, घूमने की दिशा, घूमने की दिशा कैसे बदलते हैं। अब सबको मालूम होना चाहिए जो डीसी मोटर होती है उसको घूमने की दिशा को परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो फील्ड करंट, पहला नंबर हम लोग जो फील्ड करंट होता है उसको चेंज कर देते हैं, फील्ड धारा को चेंज कर देते हैं। और दूसरा नंबर क्या होता है, हम लोग आर्मेचर धारा भी चेंज कर सकते हैं। आर्मेचर की करंट हम बदल के रोटेशन दिशा बदल सकते हैं, या फील्ड करंट की दिशा को बदल करके हम लोग घूमने की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है आज का। लिखा है यहां पे 36 स्लॉट दिए गए हैं, 36 स्लॉट, 36 क्वाइल और 3 पोल, 3 पोल है। अब यहां पे पोल पिच निकालना है, क्या निकालना है, पोल पिच। पोल पिच निकालने के लिए होता है नंबर ऑफ स्लॉट, यहां पे होता है नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल। नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं, 36 स्लॉट की मशीन है, पोल है 3, इसको आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो क्वेश्चन बहुत मतलब एक तरह से देखा जाए जो पढ़ के गए थे स्टूडेंट उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिकल चार्जिंग बैटरी में क्यों करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग कैसी होती है। अब सबको मालूम होना चाहिए जो बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग होता है लंबे समय तक के चार्जिंग के लिए किया जाता है, लंबे समय तक के लिए ट्रिकल चार्जिंग मतलब लंबे समय तक चार्जिंग होती है। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी का इंसुलेशन किस पर डिपेंड करता है।
जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको जो इंसुलेशन होता है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। कहाँ पर डिपेंड करता है? वोल्टेज पर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आज का था, यदि बैटरी को श्रेणी और समानांतर क्यों लगाते हैं? जो बैटरी होती है, बैटरी को सीरीज ऑफ पैरेलल पे क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि धारा और वोल्टेज चाहिए। सीरीज और पैरेलल पे हम कब लगाते हैं? जब वोल्टेज और करंट दोनों हमें चाहिए होता है, तब हम बैटरी को दोनों में सीरीज और पैरेलल मिक्स ग्रुप पे जोड़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, आया था पावर प्लांट से। पेन स्टोक, पेन स्टोक कहां लगा होता है? अब सबको मालूम होना चाहिए जो पेन स्टोक होता है, टरबाइन तथा सर्ज टैंक के बीच लगा होता है। हमारा जो पेन स्टोक होता है, पेन स्टोक सर्ज टरबाइन और सर्ज टैंक के बीच में लगा होता है। अगला क्वेश्चन यानी 15वां नंबर जो क्वेश्चन है, 4 पोल की मशीन है, 50-60 फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी जो गति हमें निकालना है एनएस निकालने के लिए या फिर इंटू 120/P। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई 50-60, पोल दिया 4 पोल, तो यहाँ पे जो आरपीएम आ जाएगा 1500 आरपीएम होगा, 1500 आरपीएम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन में। आज का 16वां नंबर क्वेश्चन ये था कि अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर कैसे चलता है? ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, लेवल एक्साइटेड। अब जो होता है अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर, जो पावर फैक्टर होता है वो होता है लैगिंग। क्या होता है? लैगिंग। अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर का पावर फैक्टर लैगिंग होता है। आगे और क्वेश्चन है, पहले 9वां नंबर क्वेश्चन था कि डीसी मोटर घूमने की दिशा हम कैसे बदल सकते हैं? डीसी मोटर की जो घूमने की दिशा होती है वो फील्ड और आर्मेचर करंट दो में से एक की, किसी एक की करंट की दिशा डायरेक्शन बदल कर हम लोग बदल सकते हैं। 36 स्लॉट, 36 कॉइल, 3 पोल की मशीन है, बाइंडिंग है, उसमें हमें पोल पिच निकालना था। पोल पिच के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल। अगला क्वेश्चन था ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग बैटरी में क्यों कर सकते हैं? लंबे समय तक जो सल्फेशन दोष हो जाता है। अगला है पीटी ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच डिपेंड करता है जो वोल्टेज है, वो इंसुलेशन जो है वोल्टेज पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है यदि बैटरी श्रेणी और समानांतर में जो लगी होती है क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि हमें धारा और करंट वोल्टेज दोनों इक्वल चाहिए होता है। दोनों जब चाहिए होता है बैटरी को सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट कर देते हैं। अगला है पेन स्टोक कहां लगा होता है? सबको मालूम होना चाहिए जो पेन स्टोक होता है टरबाइन तथा सर्ज टैंक में लगाया जाता है। 4 पोल 50-60, 4 पोल 50-60 की मशीन है, उसकी आरपीएम निकालना है कितनी स्पीड पर चल रही है। इसके लिए फार्मूला होता है 120/P। फ्रीक्वेंसी है 50-60, कांस्टेंट होती है, पोल की मशीन 4 है तो इसकी आरपीएम निकलेगी 1500 आरपीएम। अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर का पावर फैक्टर, अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर पावर फैक्टर लैगिंग होता है और ओवर एक्साइटेड जनरेटर का पावर फैक्टर लीडिंग होता है। यूनिटी किसका होता है? जो लेवल जनरेटर होता है। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपको तो पता हो गया होगा क्वेश्चन एक्चुअली पूछ कहां से रहा है। बात कर लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन में। अब देखो एक तरीका होता है, जो 17वां नंबर क्वेश्चन है, 17वां नंबर और सरल पूछा था कि ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर चलता है? सेल्फ एक्साइटेड, अपन बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर क्या करता है? ये होता है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, स्वप्रेरण। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर क्वेश्चन है सिंगल फेस मोटर, सिंगल फेस मोटर
पूछा था सेल्फ स्टार्ट होती है, नहीं होती है, दोनों होती है। तो जो सिंगल फेस मोटर होती है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। हम उसके बाइंडिंग को बांट करके एक स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग दोनों बाइंडिंग को अलग करके सेल्फ एक्साइटेड बना लेते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन था क्रॉस चिंजल का उपयोग। आप सबको मालूम होना चाहिए जो क्रॉस चिंजल का उपयोग होता है कहां पे करते हैं। तो क्रॉस चिंजल का उपयोग क्रप कटाव के लिए, क्रप कटाव के लिए उपयोग किया जाता है। एक पूछा था 20वां नंबर क्वेश्चन डायमंड चिंजल, डायमंड चिंजल, चिंजल यानी छेनी जिसको बोलते हो, का उपयोग, जो डायमंड चिंजल होता है इसका उपयोग जो होता है कॉर्नर को काटने के लिए। जो हम लोग कॉर्नर को काटना होता है, कॉर्नर के उपयोग के लिए बोल सकते हो। डायमंड चिंजल, क्रॉस चिंजल, मतलब क्वेश्चन देख लो बहुत अच्छा आया है एक तरह से देखा जाए। मतलब क्वेश्चन पे अपन को ऐसा नहीं लग रहा कि क्वेश्चन बहुत टफ आ रहा है। जो लेवल होना चाहिए वो लेवल दे रहा है, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी है और टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी के लिए ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे होते हैं। तो चैनल को, मैं नया को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। आज का सेशन खत्म हो चुका है, अगला सेशन देखते हैं क्या है कल का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।